महफिल में छलकता जाम नहीं होता, अरे राधा के लिए कोई शाम नहीं होता, हर महफिल में छलकता जाम नहीं होता। और जिंदगी में हम कितनी ही शोहरतें हासिल कर लें, मगर माँ बाप के आशीर्वाद से बड़ा कोई इनाम नहीं होता। क्या बात। आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और अच्छा कवि सम्मेलन का माहौल बन चुका है। अगर दूसरा दौर हुआ तो मैं वापस आपको हंसाना चाहूंगा, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर आपको कविता सुनाऊं। क्या कविता किसको कहते हैं? सुनाओ सुनाओ। उसमें वो राज भी छुपा हुआ है कि क्यों महुड़िया का एक लड़का कवि सम्मेलन के मंचों पे आज कविताएं गाता है। मैं आप लोगों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, आप कितने समझदार श्रोता हैं, आप मुझे सुन के बताना। आदरणीय मंच, सभी का ध्यान चाहूंगा। स्वागत है। कि सावन का था महीना, वाह करो, इसे थोड़ी चले। कि आदरणीय जो चेयर पे बैठे हैं समझदार लोग, उनके लिए पंक्तियां। कि सावन का था महीना, बारिश रुठ गई थी, भंवरे की मौजपन से एक कली टूट गई थी। जो मैंने उसको छुआ वो सकपका गए थे, जो मैंने उनको छुआ वो सकपका गए थे। पायल टूट गई थी, जुल्फें छूट गई थी। कविता खत्म, ताली बजाओ। तुमको क्या लगता है कि ऐसे चलता रहेगा? मैं तो स्कूल में पढ़ा था, मास्टर भी हूँ, शक्ल से लगता नहीं हूँ पर हूँ। स्कूल में ऐसे हाल में बच्चों से प्रश्न पूछो नहीं का उठपटांग जवाब दे। एक बच्चे का पड़ोसी दारू कुट्टा, अब उसके प्रश्न आया परीक्षा में कि बता महामारी किसको कहते हैं? तो उसने परीक्षा में लिख दिया कि जब पति दारू पी के आता है, पत्नी को बहुत मारता तो उसको महामारी कहते हैं। भाषा का तो मैंने पहले आपको बता ही दिया, भाषा इतनी अच्छी। अच्छा, भाई साहब ने इतना अच्छा संचालन करा राजमल नांदेचा जी ने, उसके बाद भी जामली के लोग इतने समझदार हैं कि कल तो ऐसे ही कहेंगे कि यार भी आई बाप बेटा था तो मेंढा था। क्योंकि ऐसे कर रहे कह रहे यात्रा ऊंचा नीचा काती कर रहा का बुशर्ट में वामरू पर है, तो इसीलिए मैं चुपचाप खड़ा खड़ा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है जामली के लोग कितना समझदार है। भाषा इतनी अच्छी है, अपने एक एक शब्द में पूरी पूरी फाइल निपटा दे। अब एक शब्द अपने मौलिक भाषा में जुज्जू है। मान लो हिम्मत भाई ने इतना अच्छा संचालन आयोजन करा, किसी को बुलाया, मान लो कोई नहीं आया, न उससे पूछेंगे कि तू कवि सम्मेलन में क्यों नहीं आयो, कि जुज्जू। कोई मान लो दो लड़ पड़े उधर, अभी अपन जाके पूछे कि क्यों लड़ रहे हो, कहा जुज्जू लड़ रहा था। अच्छा, मुझे एक दिन सपना आया, अब सपने में मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया। अब उधर से अपने रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर का फोन आया, तो बोला कि क्या हो प्रधानमंत्री जी? वो बोले कुड़ा पे कहीं कर रहा, मैं दड़ाम पाणत कर रही हूँ। अब सपने तो ऐसे पेंडे टूंडे आए। अरे बोलिया कि नहीं आओ, मैंने क्या कि दिल्ली, मैंने कहा कहीं वो कि लड़ाई हुई, मैंने कहा कणती क्यों निशानी रांड का पाकिस्तान के। अब मैंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकाली और सपने में ऐसे जीप वीप थी नहीं मैं, क्योंकि सपने में था, कोई जेट प्लस सुरक्षा का कुछ भी नहीं। अब मैं तुरंत मोटरसाइकिल लेके चला, थोड़ा आगे गया ना, गुड़ुक गुड़ुक पेट्रोल खत्म। अपने प्रधानमंत्री ने हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल बोली, तो मैंने क्वार्टर ली, एक से पेट्रोल मांगा, उसमें डाला, तुरंत दिल्ली। मैंने पीओ में एक आपात बैठक बुलाई, सर्वदलीय मीटिंग करी और निर्णय लिया कि पाकिस्तान के ऊपर भी आक्रमण करना है। सेनाएं कही थी कि जाई पड़ो। अब पाकिस्तान पे जाई पड़ी अपने सैनिक, तो बिल्कुल हालत ऐसी हो गई पाकिस्तान की खाजिले टेकड़े की जैसी। अब उधर से क्या कि वो बाकी के सब देश नाराज हो गए, बोले यार आप तो शांति प्रिय देश थे, आप तो अहिंसा के पुजारी थे, आपने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों करा? और वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ ने जनेवा में एक मीटिंग बुलाई, मैं भारत का प्रधानमंत्री था तो मैं वहाँ गया जवाब देने के लिए। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने आक्रमण क्यों करा, आपने आक्रमण क्यों करा, आपने आक्रमण क्यों करा? मैंने एक ही शब्द में उनकी बोलती बंद कर दी, अगर पसंद आए तो हर व्यक्ति की ताली देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण क्यों किया? मैंने कहा कि हमने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण सिर्फ इसलिए किया कि जुज्जू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुशाल सिंह जी को। सारी विधाएं इनके पास है। इन्होंने माँ बाप के विषय में बहुत अच्छी बात कही। कुशाल सिंह जी किसी कवि ने बहुत अच्छी लगी, अशोक भाई सुनना इस बात को, कि स्वर्ग की चाबी घर में पड़ी। ए भैया, ए बेटा बैठ जा, कल ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी, और सीधा बैठ जाए। 6 बजे बैठते हैं लोग हमारे रतलाम में, कि स्वर्ग की चाबी घर में पड़ी
हम उसे उठाना भूल गए। और बदकिस्मती है वो लोग जो अपने माँ के पांव दबाना भूल गए। बदकिस्मती है वो लोग जो अपने माँ के पांव दबाना भूल गए। मित्रों, मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपको सौंपना चाहता हूँ इस मंच का, अमिताभ बच्चन। हाँ, अमिताभ बच्चन ये एक बार स्कूल क्लास में बैठा, बाहर से कोई परीक्षक आ गया, उसने पूछा कि ए शंकर खड़ा। ये खड़ा, उसने पूछा बजा शिव का धनुष किसने तोड़ा? इसने कहा मैंने तो नहीं तोड़ा। फिर दूसरे लड़कों को खड़ा किया, कह रहे शिव का धनुष किसने तोड़ा? कि नहीं साहब, आपने नवरा काम करा ही नहीं। फिर चौथे लड़कों को खड़ा किया कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा नहीं साहब मैं भी नहीं तोड़ू। अब मास्टर साहब को पूछा कि मास्टर साहब कैसे पढ़ाते हो आप, इन बच्चों को यही मालूम नहीं है कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर साहब ने कहा अब आप जल्दी में आई जाए छोरा, सब भूल गया है, काले नाम बता दूंगा ना, आप काले पछरू जो मोड़ा माथो ठोकली तो मास्टर साहब भी असाज है। પછી हमारा गांव में सरपंच साहब ने बुलाया कि सरपंच साहब आप गांव में सब ध्यान दो, थोड़ा स्कूल तरफ भी ध्यान दो। हमारा लड़का ने यही मालूम नहीं है कि शिव को धनुष करना तोड़ियो। सरपंच साहब के मास्टर साहब रेवा दो, तोड़ियो तो तोड़ियो, अब छोरा है तोड़ दी। तो अब पंचायत की नई बनी दंगा। हाँ, वो फिर माथा चुटली दो के सरपंच ही हसो। अब लड़का ने नहीं अगर बाप ने घर गयो कि तुम्हारे लड़के को यही मालूम कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। बोले के साथ अगर मारो छोड़ो तोड़तो तो मन कह दे तो वो भी माथा कूट लिया। मैंने क्यों दीदी आना कि नहीं मालूम है तो इंस्पेक्टर साहब आप बताओ कि शिव धनुष कने तोड़ियो? मैंने क्यों रामचंद्र ने तोड़ा। तो कभी रामचंद्र घर जाओ, आप हमारे घर क्यों आए? तो आइए एक ऐसा व्यक्ति इस मंच का, अमिताभ बच्चन, जो हास्य की विधा में पूरे देश में अपना हास्य फैला रहा है, भाई शंकर सिंह सिसोदिया को आपको सौंपना चाहता हूं। एक बार करतल ध्वनि साहब उसका स्वागत करें, भाई शंकर सिंह सिसोदिया। देखो, महान अनुभवी लोगों को प्रणाम करता हूँ। और हिम्मत सिंह जी ने ऐसा कार्यक्रम किया तो मेरा मन गदगद हो गया। अब मेरा क्या सभी का हो गया। और मैंने तो इनसे कहा कि मेरे को ये सीडी ले जाऊंगा मैं। इतने नन्हे मुन्ने भैया बहनों द्वारा इतनी कम समय में ऐसी तैयारी करवाना, और ऐसे दौर में अपने विवेकानंद ज्ञान मंदिर जामली, तो आप इसी में अगले साल एडमिशन कराओ विवेकानंद ज्ञान मंदिर में। क्यों फोकट दूसरे के स्कूलों में पढ़ रहे हो? तो भाई साहब हिम्मत सिंह जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, वो इतनी व्यवस्थाएं जुटाई और हमें कवि सम्मेलन भी फंसा लिया इसमें। तो आपको प्रणाम करता हूँ। कुशाल भाई ने सबको हंसाया और मैं भी हंसाने की कोशिश करता हूँ। अपन क्या है, शंकर सिंह सिसोदिया, तो अपने घर पे मेहमान आए तो पापा यूं के जा रे नाना यो खाली सिसोदिया ने बरियो लिया, जा रे नाना यो खाली सिसोदिया ने बरियो लिया, थोड़ू घणु तू पिया, अद्धी खान मारे लिया, पामणा तो गया अपना दोईबा बैठो सरिया। और फिर के जैतर भी है वैतर जमाइया, 2-4 सीसी कबाइया, 4-5 खलिया में जमाइया, पया काको साड़ी लिखाइया, परबारा देगा। तो हमारे तो स्थितियां अलग रहती है। अभी कुशाल भाई ने कहा कि बच्चे ऐसे हो गए, मैं भी पढ़ाता हूँ। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा लालू प्रसाद ने चारा खाया, इस वाक्य को भविष्य काल में बदलो। एक छोरा खड़ा हुआ बोला मेरे को आता है। मैंने कहा बता कि लालू प्रसाद ने चारा खाया, इसका भविष्य काल है वो पोटा करेगा। तो ये कुछ भी कह देते हैं। अब किताबों में प्रश्न है, वो एक प्रश्न आया पर्यावरण किसे कहते हैं। अब आपको मालूम है कि पर्यावरण किसे कहते हैं? तो उसने लिख दिया कि प्रजा माता का वर्णन करने वालों को पर्यावरण कहते हैं। अब ज्वार और भाटा किसे कहते हैं, ये प्रश्न है ज्वार और भाटे का। अब ज्वार और भाटे समुद्री तूफान के कारण आते हैं, तो उसने ज्वार भाटे अपने सोच लिए। उसने कहा कि ज्वार और भाटे में निम्न अंतर है। उसने लिख दिया कि ज्वार और भाटे में निम्न अंतर है। नंबर 1, ज्वार को हम खा सकते हैं, भाटे को हम खा नहीं सकते हैं। नंबर 2, ज्वार को हम बेच सकते हैं, भाटे को हम बेच नहीं सकते हैं। और नंबर 3, ज्वार को हम मशीन में निकाल सकते हैं, भाटे को मशीन में निकालने जाओ तो दांता टूट जाता है। तो ये कुछ भी कह देते हैं। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, ये अपन मान लो कि किसी का पति मर जाए तो ये यूं कह ओ मेरे राम जी आप मरिया। अच्छा, राम जी के अलावा कोई शब्द ही नहीं है।
ये राम जी के पति को, क्यों मरा राम जी आप मरिया। अगर मान लो कि किसी का पति का नाम भी राम सिंह हो या रामलाल हो तो वो क्या कहे, वो तो यूं कहे कि वो मेरा विष्णु भगवान की मरिया। तो ये माताओं बहनों का चमत्कार है। और मेरे क्या है, ये यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरे मामा श्री भी डॉक्टर हैं, पर वो चौथी फेल है ने डॉक्टर है जो आयु मन के ठप कर इंजेक्शन मतलब अंदाज मार काम है उनका। तो जिला पंचायत सदस्य प्रताप सिंह जी आर्य बैठे हैं और इन्हें मालूम भी है मेरा मामा श्री का। तो वो क्या इंजेक्शन देते हैं। अब इंजेक्शन देते हैं तो उनके वहाँ एक डॉक्टर इलाज कराने आई। अब वो कान में लगाने का स्कोप भी लिया है, उन्होंने चेक वेक किया ने बड़ी गंभीर अवस्था में स्कोप निकाल के बोले जल्दी ले जानी पड़ेगा हमें। तो घर का सब बस किया कि काई भी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब बोलिया कारण में तो हुज नहीं पड़े, कालेराम थापड़ा की दे दूँ वही। अब उसमें तो होता ही है। अच्छा मेरे मामा श्री का तो जवाब भी अलग है, वो इधर इंजेक्शन देते हैं इधर बीड़ी सुलगाते हैं, इधर इंजेक्शन दिया इधर बीड़ी सुलगाई। अब वो एक आया इंजेक्शन दिलाने तो उन्होंने इंजेक्शन भरा और इधर बीड़ी सुलगाई, तो संयोग से उनका ध्यान चला गया, इंजेक्शन मुंह में चला गया, बीड़ी वहां चली गई। बोले कि डॉक्टर चालो पड़ी है तो हाँ यार बीड़ी चोटी। ये मेरे मामा श्री का जवाब है। आपको कहता हूँ अभी ये भाई साहब कह रहे थे, बोले दिग्विजय सिंह ने 67 साल की उम्र में शादी कर ली। शादी करेगा वो राजपूत का खून है, वो उबाल मारेगा। शादी कर ली तो तुमको क्या तकलीफ है? ऐसी बातें करते हैं। अच्छा अपन बच्चों के नाम कैसे रख रहे हैं यहाँ अपने ग्रामीण अंचल में? हम बच्चों के नाम शहर में तो रख रहे हैं, पर अपने ग्रामीण अंचल में भी हम बच्चों का नाम चिंटू रख रहे हैं और अनर्गल नाम रख लें। हम बच्चों का नाम गोलू रख रहे हैं। अब ये गोलू क्या नाम है? अगर वो छोटा हो तो उसको गोलू भाई कहें, थोड़ा और बड़ा हो तो फिर गोलू दादा, फिर गोलू भाई, फिर गोलू, और अगर बूढ़ा हो जाए तो लोग यूं देख गोलाबा जाएगा, वही कहते हैं देख गोलाबा जाएगा। अगर उनके वहाँ शादी हो जाए तो पत्रिका लिखा जाए तो कैसे, फतेह सिंह जी सुपुत्र गोलाबा, और नोट बारात फतेह सिंह जी के यहाँ से चलेगी और गोलाबा के यहाँ जाएगी। अगर गोलाबा की मृत्यु हो जाए तो चिट्ठियां छपाए तो कहते अत्यंत दुख के साथ लिखने में सूचित आता है कि हमारे पूज्य पिता श्री गोलाबा का स्वर्गवास हो गया। ये स्थितियां हो गई। और 4 पंक्ति थोड़ी गंभीर पढ़ देता हूँ। अभी एक विवाद चला, वो करीना कपूर ने तैमूर को जन्म दिया, उस लड़के का नाम तैमूर रख लिया। लोगों ने कहा कि अशफाकुल्ला खां रख लेती, अब्दुल हमीद रख लेती, अब्दुल कलाम रख लेती, कुछ भी नाम रख लेती, पर तैमूर नाम क्यों रखा? तब मैं एक टिप्पणी करता हूँ कि जिसने कहा कि अशफाकुल्ला खां और अब्दुल हमीद नाम रख लेती। अब एक टिप्पणी करता हूँ कि करीना कपूर की कोख इतनी शक्तिशाली नहीं है जो अशफाकुल्ला खां और अब्दुल हमीद जैसे देशभक्त नेताओं को फैला सकते। और तब 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि अशफाक और अब्दुल हमीद किनके घर जन्म लेते हैं। क्या बात है? अरे जो राष्ट्र के शत्रुओं का दमन किया करते हैं, अरे जो राष्ट्र के शत्रुओं का दमन किया करते हैं, जगते हुए तो ठीक स्वप्न में भी वतन ही वतन किया करते हैं। अरे जो पुण्य भूमि भारत के लिए अपना तन मन दिया करते हैं, अशफाक और अब्दुल हमीद उनके घर जन्म लिया करते हैं। क्या बात है? ये पेन तो मैडम ने पूछ लिया जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? अब जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो उसने कह दिया कि इसका क्या है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो उसने कह दिया जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। तब कहता हूँ कि अपनी संस्कृति में दरार डाल रहा है टेलीविजन, लोगों का टीवी देखने में खूब लग रहा मन, ये देख ले हीरोइन का अर्धनग्न तन, तो एक एक के मन की कली कली खिलती है और फिर जाके इनको राहत मिलती है। पर ऐसा करने से अपनी संस्कृति की नींव मिलती है और हिलने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से मिलती है। अपनी संस्कृति में पढ़ रहे हैं भारी लफड़े, कई लड़कियां पहनने लगी छोटे कपड़े। कौन सी भारत की नारियां छोटे कपड़े पहन रही है? अरे जिनके मुखमंडल पर तेज सूर्य की कहानी होती थी, जिनके हाथों में तलवारों की रवानी होती थी, अरे देश की खातिर जिनकी कुर्बानी होती थी, भारत की नारियां वही संस्कार युक्त दुर्गा भवानी होती थी। ये थी भारत की नारी। और वो हीरोइन तो बहुत जमा रहे अपने ठाट पर, अपन को गलत दिखा रहे राह बार। आजकल तो बच्चा भी नहीं सुन रहा बाप की डांट, साड़ी और दाढ़ी के तो बंद हुए खपाट, और लोग दाढ़ी के साथ में मूछें भी कराने लगे सपाट, बूढ़े बूढ़े तक मूछें सपाट करा रहे हैं यार।
और क्या है, मैं मेरे मामा के वहाँ चला गया तो वहाँ एक आया, बोले यार शंकर सिंह अपने कथा करनी। अरे मैंने कहा अपन ठाकुर लोग यार कथा कर ही नहीं सकते। बोले कथा करनी पड़े ना, आज कथा नहीं करो तो मेरी औरत मर जाए, मेरे हंटर डाल हो जाए, मेरे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा अरे कर दूंगा। मैंने कहा पंडित जी कहाँ गए? बोले पंडित जी के घर पे मौत हो गई तो वो तो कोई कथा करने आए नहीं, और कथा आज ही करनी जरूरी। मैंने कहा किताब पढ़ना आती है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल आती है किताब पढ़ना। अब आपने देखा होगा ब्राह्मण लोग कथा की किताब को पढ़ पढ़ के ऐसी हालत कर देते रख देनी रख ना, अपने जो तेल लाने का कुछ आया। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे और मैंने कहा एक बार मैंने, अब एक लाइन तो आपको भी याद रहती है, मेरे को भी याद थी। मैंने कह दिया कि एक बार नैमिषारण्य वन में श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के आगे कहने लगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए बीपीएल कार्ड दिया जाता है। अब एक ने कहा कि ये बीपीएल कहाँ से आया? मैंने कहा बीपीएल कुबेर जी महाराज धन के देवता है कि नहीं है? बोला हाँ है। मैंने कहा कुबेर जी महाराज धन के देवता है तो वो दूसरे देवताओं को कह रहे कि मेरे पास एक एक कार्ड है, ले जाना ना अपने घर पे टांग देना तो धन की बरसात होगी। तो हुआ कि नहीं हुआ बीपीएल कार्ड? एक ने कहा कान पकड़ा। मैंने कहा रेवा खंडे प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि 5 लीटर घासलेट जिसका पैसा अभी तक नहीं आया। अब एक ने कहा कि घासलेट कहाँ से आया? मैंने कहा घासलेट हनुमान जी ने लंका जलाई थी कि नहीं जलाई थी? बोला हाँ जलाई थी। मैंने कहा हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो उनकी पूंछड़ी में 5 कुंटल घासलेट लगा था जिसका पैसा लंका आज तक वसूल नहीं कर पाई है। तो हुआ कि नहीं हुआ घासलेट? एक ने कहा कान पकड़ा। मैंने कहा रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। अब तृतीय अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि 2 रुपए की दर से 10 किलो चावल। अब एक ने कहा कि चावल कहाँ से आया? मैंने कहा चावल जब पांडव अज्ञातवास में थे वहाँ पे दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आए थे, वहाँ पे चावल का एक भी दाना नहीं बचा था। एक दाना बचा था श्री कृष्ण जनार्दन ने अपने मुंह में ले लिया था तो 10 ऋषियों की क्षुधा शांत हो गई थी, भूख शांत हो गई थी। उस टाइम पे ऋषि 1-1 किलो खाते थे तो हुआ 10 किलो के बराबर। एक ने कहा कान पकड़ा। मैंने कहा रेवा खंडे तृतीय अध्याय समाप्त। अब जागरूकता आ गई। एक ने कहा लीलावती कलावती इस कथा में आई नहीं, वो कहाँ गई? मैंने कहा लीलावती कलावती आज नहीं आएगी, वो ब्राह्मण के घर पर मौत हो गई तो वहां बांधने भरने गई, वो नहीं आएगी। तो ये है स्थिति। और क्या है प्रेम प्रसंग का मामला? भैया बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अब एक का तेरा भी होगा बात को। तो ये स्थिति। और प्रेम प्रसंग का मामला क्या है, अपने गांव में अलग होता है और वहां पे बाजार में अलग होता है। अपने वो गांव में क्या लड़का लड़की सेव परमल खाए हैं। प्रेम प्रसंग का मामला पहले जैसा रहा ही नहीं कुल मिला के। वो लड़की ने कहा कि तुम सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रही हो तो यादें भेजो। तुम सो रही हो तो सपने भेजो, जाग रही हो तो यादें भेजो, हंस रही हो तो खुशी भेजो। लड़की ने उधर से कह दिया बर्तन मांझ रही हूँ इंटवाड़ा भेजू। तो ये तो अपना गांव का प्यार हो गया। और गामड़े में क्या है, गामड़े में प्यार का मामला अलग रहता है, बाजार में प्यार का मामला अलग रहता है। और गामड़े में लड़का लड़की सेव परमल खाते हैं तो लड़का के थोड़ा तुम लो, लड़की के नहीं थोड़ा तुम लो। अपने गामड़े में अलग रहता है, लड़का लड़की सेव परमल खाते हैं। क्या बात, वाह। और लड़के लड़की ज्यादा खाती है, भूख रहती है तो लड़का उसको घूर के देखने लग जाता है। तो लड़की कहती है कि यूं घूर काहे देखी रहा हो? तो लड़का कहता है थोड़ा कम खा, मंगती मारे भी आवाज है। अपने गामड़े में क्या, अपने गामड़े में प्यार का माहौल ही अलग रहता है। लड़का कुएं पे, लड़की इधर से जाती है तो लड़का कहता है कि आज आई कहीं आया। तो लड़की कहती है कहीं को नहीं, चाना विनवान आई थी। तो उसकी पूरी तगाड़ी बढ़ाता है। और तो के साग सब्जी के ले लो ना अपनी जगह, पप्पा बकेगा तो कई दंगा गोड़ा रोज खाई गया। ये तो हमारे गांव का माहौल है। और उन हीरोइनों को हम आदर्श मानते हैं। अरे एक टिप्पणी करता हूँ, उन हीरोइनों को हम आदर्श मानते हैं कि माँ बहनों की गालियों को गाना बनाकर गाने वाले हनी सिंह को जब लड़कियां पसंद करने लगे और श्रीलिन चोपड़ा, पूनम पांडे और सनी लियोन जैसी हीरोइनें स्त्रियों का आदर्श बन जाए तो स्त्रियां कभी भी ये नहीं समझे कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा देशभक्त और स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष पैदा हो सकता है। तब कहता हूँ कि तन को तुमने ढका नहीं है, सर पे पल्लू रखा नहीं है, अंग तुम्हारे दिख रहे हैं उस पर ना ही ध्यान दिया, और चंद मुद्राओं की खातिर तुमने संस्कृति
संस्कृति को बदनाम किया। अरे लाख अनुचर रखे तुमने पर नारी शब्द को मार दिया। नयनों में लज्जा नहीं आई, संस्कारों पर प्रहार किया। तुम्हें देख सुधांशु के भी आंसू आते हैं, कैसी हो गई है नारी। त्याग पवित्रता छोड़ के वासना भोग में लिप्त है नारी। वो झाड़ू पोछा करना, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सब छोड़ दिया और कपड़ों को उतारना याद हो रहा। पर तुम्हारी ऐसी करतूतों से कई लड़कियों का जीवन बर्बाद हो रहा। अरे तुम अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर खेल रही हो और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को भी उसी दलदल में धकेल रही हो। अरे तुम झांसी की रानी को आदर्श मानती तो इतिहास में नाम अमर कर जाती, और तुम्हें संस्कारों की चिंता होती तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। अब आपके कोर्स की भी बात हो, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शंकर सिंह सिसोदिया को, सिसोदिया ने सिसोदिया। बहुत अच्छी बात इसने कही और चिंतन की बात करी, हास्य की बात करी। लीजिए मैं आपके एक ऐसे जिसके लिए आप यहाँ बैठे हैं उस रंगीन टीवी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ मित्रों। हाँ, और एक छंद, अरे बेटो आप आपकी उस कवित्री को उठाना चाह रहा हूँ। आप 1-2 मिनट के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं पूजा भारती को उठाना चाह रहा हूँ, उसको आपका प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रही है महिला की। बैठ जाइए आप। मैं एक छंद पढ़ता हूँ इन बेटियों के लिए, उस बेटी को उठाना चाहता हूँ जो इस कवि सम्मेलन के लिए बहुत दूर से आपके बीच आई है। सुनना, आप बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सुनना, एक छंद पढ़ता हूँ। आजकल माना जाता है कि बेटे का जन्म शुभ माना जाता है और बेटियों का अशुभ माना जाता है, लेकिन मेरी ये मान्यता है कि आज के युग में जितनी सेवाएं माँ बाप की बेटियां करती है बेटे नहीं कर पाते हैं। तब एक छंद लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि पाप में बड़ा है पाप भ्रूण हत्या का है काम, बेटी को तो आप घर में जन्म लेने दीजिए। कि पाप में बड़ा है पाप भ्रूण हत्या का है काम, बेटी को तो आप घर में जन्म लेने दीजिए। और जिनके घरों में कन्या और कन्यादान नहीं, उनको जंगलों की जिंदगी भी जीने दीजिए। कन्याएं होती है घर में एक अच्छे शकुन के लिए, रोज रोज उनके तो पाँव छू लीजिए। और इनको दुलार देना, इनको भी प्यार देना। हर घर से एक कन्यादान होना चाहिए, हर घर से एक कन्यादान होना चाहिए, हर घर से। और आइए बेटे को उठाना चाहता हूँ उस मंच की जो महिला का प्रतिनिधित्व करेगी, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आपके सुनाएगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उसका सम्मान करें। पूजा भारती नागदा। काम से निकल जाएं और जिन्हें मुझे सुनना है वो इत्मीनान से बैठें। आप सभी को पुनः हाथ जोड़कर दिल से प्रणाम करती हूँ, दिल से प्रणाम करती हूँ। स्वीकार कीजिए और कविता मेरी अच्छी लगे तो दुलार दीजिए। आपका आशीर्वाद मुझे खूब फलेगा, बस थोड़ा सा मुझ पर भी उपकार कीजिए, थोड़ी सी मेरे लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके बीच चल रहा है। एक से बढ़कर एक रचनाएं इस मंच से पढ़ी गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ इस टीम को। पूजा जी, आप दुलार देने की बात कर रहे हो, आप मौका तो दीजिए। सब तैयार बैठे हैं। 4 पंक्तियां यहाँ की आयोजन समिति तक पहुँचाती हूँ, फिर आपसे भी बात करूंगी कि हसीन खुशियां लिए, हसीन खुशियां लिए आज की रात आई है, हसीन खुशियां लिए आज की रात आई है। लगता है चांद तारों की बारात लाई है और हर दिल खुशी से झूमे, ये आरजू है मेरी। कितने प्यार से आपने ये महफिल सजाई है, कितने प्यार से आपने ये महफिल सजाई है। बहुत शुक्रिया। हाँ, सब लोग देखो कितने जलते हैं। चाय में जीव है। और देखिए यहाँ आकर क्या महसूस किया है। चंद पंक्तियां और आपके बीच रखती हूँ कि आज भी एकता और अखंडता में बंधे परिवार मिलते हैं। आज भी एकता और अखंडता में बंधे परिवार मिलते हैं। प्यार, अपनापन और सम्मान के हार मिलते हैं। बार बार आने को जी चाहता है मित्रों ऐसी जगह, क्योंकि ये वो जगह है जहां आज भी भारतीय संस्कृति
और संस्कार मिलते हैं। वाह, 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 जहाँ वाह, आज वाह, भी वाह। भारत की संस्कृति बहुत और बढ़िया बात संस्कार कही मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। और देखिए संचालक महोदय बदल चुके हैं। चार मैडम पंक्तियां। मैडम पी लो पहले आप चाय। इनको पढ़ने दो, अशोक भाई पढ़ने दो। चलो फिर ठीक। देखो बात थोड़ा क्रम टूटता है। एक गीत की शुरुआत करती हूँ आपके बीच में, और उसके पहले और चार पंक्तियां स्वागत है। कि आपका अपनापन भाग गया आज तो, आपका अपनापन भाग गया आज तो, एक अजब सा नशा छा गया आज तो, आपके गाँव में आके ऐसा लगा, जिंदगी का मजा आ गया आज तो। आप लोग जा क्यों रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। चाय पीने जा रहे, चाय पीने। आप तो पढ़ो। अरे लोग क्यों चल रहे हैं, लोग क्यों? और देखिए इधर देखिए, गियर बदल चुका है, संचालक महोदय बदल चुके हैं। चार पंक्तियां इन तक पहुंचाती हूँ कि मुझे तो हर शख्स दिखता है खिलाड़ी की तरह, मुझे तो हर शख्स दिखता है खिलाड़ी की तरह, सिर्फ ये ही एक लगता है अनाड़ी की तरह, बैठा है ऐसे जैसे बैठने ही आया है, गौर से देखो तो लगता है कबाड़ी की तरह। वाह पूजा जी, बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन तुमको ये नहीं मालूम है कि कभी कभी कबाड़े में भी बहुत अच्छी चीज मिल जाती है जो जिंदगी भर काम आती है। तो मैं वही कबाड़े की चीज हूँ, जरा देखो मेरे को। ये उसमें क्या अच्छी चीज दिखती है। देखो सुनो आप, कि हम दोनों ही हैं मुसाफिर दूर के, हम दोनों ही हैं मुसाफिर दूर के, देखो ना यूं हमें घूर घूर के, कि हम दोनों ही हैं मुसाफिर दूर के, देखो ना यूं हमें घूर घूर के, अगर तुम हो रसमलाई तो हम भी हैं लड्डू मोती चूर के। ताली बजाओ भैया। अगर देख लो, आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं तो पूरा सदन मुझे तालियों से आदेशित करेगा। चार पंक्तियां इनके लिए पढ़ूं। सिर्फ ये कहूंगी कि दिल को काबू में रखो, दिल को काबू में रखो वरना फिसल जाओगे, दिल को काबू में रखो वरना फिसल जाओगे, मिट्टी का मकान हो एक पल में ही गल जाओगे, और दया आती है एक खोखली इमारत हो तुम, दूर ही रहना मैं एक आग हूं जल जाओगे। वाह, जवाब दो क्या आप? अगर बोलो तो जवाब दो इनको। ताली बजाओ जरा जोरदार। मैडम सुनो, कि रेत के टीलों पर हम अपना नाम नहीं लिखा करते क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं टिका करते। रेत के टीलों पर हम अपना नाम नहीं लिखा करते क्योंकि ये ज्यादा दिन नहीं टिका करते, और हम भी हैं बेशकीमती हीरे, अरे कोड़ियों के मोल नहीं बिका करते। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि अपने गीतों से प्यार बांटना आता है मुझे, अपने गीतों से प्यार बांटना आता है मुझे, खाई हो गहरी वो भी पाटना आता है मुझे, और ये जो इस डाल पे बैठा हुआ एक पंछी है, इस कबूतर के भी पर काटना आता है मुझे, इस कबूतर के भी पर काटना आता है मुझे। और देखिए बहुत शेष होता जा चुके हैं, एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। नहीं, मैं किसी का उधार नहीं रखता हूँ मैडम। हाँ, ये तो मेरी क्या है आदत है। मालूम है मुझे कि तुम मुझ पर मरती हो, मालूम है मुझे कि तुम मुझ पर मरती हो, चुपके चुपके छुप छुप आहे भरती हो, अरे कब तक छुप छुपाओगी ये राज अपने दिल में, अरे कब तक छुपाओगी ये राज अपने दिल में, अरे कह दो आज इस महफिल में कि तुम मुझसे प्यार करती हो। झूठ मूठ को क्या हामी भरवा रहे हो। मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि रुकावट राह रोके,
रुकावट राह रोके मगर रुकना नहीं सीखा। रुकावट राह रोके मगर रुकना नहीं सीखा। मैं घर आंगन की तुलसी हूँ, कभी सूखना नहीं सीखा। और कसम है आंधियों को, हौसले मेरे मिटा दे वो। भले ही टूट जाऊंगी मगर झुकना नहीं सीखा। भले ही टूट जाऊंगी मगर झुकना नहीं सीखा। गीत की शुरुआत करती हूँ और गीत में रिदम की आवश्यकता होती है। रिदम के रूप में आपकी तालियां मेरे गीत को मिले, गीत का पूरा आनंद आप तक पहुंचे। मित्रों, ये जो अभी चल रही थी ये तो खाली आप लोगों से जुड़ने का एक माध्यम होता है, लेकिन आज पूजा भारती एक देश की बड़ी कवित्रियों का नाम एक शुमार है। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इनके गीत को आप सुने। बहुत ही बड़ी कवित्री है देश। उसके पहले चार पंक्तियां कि कश्ती को भंवर में कहीं छोड़ मत देना। कश्ती को भंवर में कहीं छोड़ मत देना। रिश्ते को खिलौना समझकर फोड़ मत देना। और रख सको तो प्रीत ये रखना संभाल कर। मेरा दिल बहुत नाजुक है, कहीं तोड़ मत देना, कहीं तोड़ मत देना। शुक्रिया। और देखिए यहाँ पर गीत दिल से सुना जाता है। आप लोग भले ही तालियां ना बजाएं, दिल से मेरे गीत को सुने और सराहें। उसके पहले और चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि हजारों पार हमारा दिल यही इकरार करता है। हजारों बार हमारा दिल यही इकरार करता है। तुम्ही से रात, तुम्ही से खाट, तुम्ही से प्यार करता है। कहाँ निकल कर जा रहे हो भाई आप लोग? गीत पूरा सुनते जाइए, बीच में उठना अच्छा नहीं लगता है। स्वागत पढ़ो आप। गीत पढ़ती हूँ कि ऐसी पकड़ी, ऐसी पकड़ी। मंच का साथ चाहती हूँ, आप लोग भी साथ दीजिएगा, तालियों से साथ दीजिएगा। कि ऐसे पकड़ी, ऐसे पकड़ी सजन ने कलाई। ऐसे पकड़ी, ऐसे पकड़ी सजन ने कलाई। चूड़ी मेरी खनक गई, दिल धड़का, दिल धड़का आंख शर्माई। दिल धड़का आंख शर्माई, चुनरिया सरक गई। ऐसी पकड़ी, ऋतुओं की रानी आई, रुतिये सुहानी आई। खिल खिल गई मेरे मन की ये कलियां। ऋतुओं की रानी आई, रुतिये सुहानी आई। खिल खिल गई मेरे मन की ये कलियां। छम 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 बरसे पानी, झूम के नाचे जवानी। हो गई दीवानी मेरे पाँव की पैजनिया। प्यार लेने लगा रे अंगड़ाई। प्यार लेने लगा रे अंगड़ाई। उमंगे भड़क गई। ऐसे पकड़ी सजन ने कलाई। चूड़ी मेरी खनक गई, दिल धड़का। गीत का दूसरा बंद है कि मैं है ये तन, बैका बैका है ये मन। और दहकाए गई प्यारी भरी बत्तियां। मैं है ये तन, बैका बैका है ये मन। और दहकाए गई प्यारी भरी बत्तियां। अरे मामा चल रहे, बर्फ से पिघल रहे। अधीरों से निकले रे मीठी सिसकरियां। प्रियतम ने अंग लगाई। प्रियतम ने अंग लगाई। जवानी मेरी महक गई। ऐसे पकड़ी सजन ने कलाई। चूड़ी मेरी खनक गई, दिल धड़का आंख शर्माई। चुनरिया सरक गई। जिंदगी हसीन लगे, जिंदगी रंगीन लगे। जिंदगी में प्यार लेके आया नई खुशियाँ। जिंदगी हसीन लगे, जिंदगी रंगीन लगे। जिंदगी में प्यार लेके आया नई खुशियाँ।
प्यारी ही खुदा सा लगे, प्यारी ही पूजा सा लगे, प्यार से जुदा न रह पाई सारी दुनिया। प्यार तो है खुदा की खुदाई, प्यार तो है खुदा की खुदाई। जिंदगी सवर गई ऐसे पकड़ी सजन ने कलाई, चूड़ी मेरी खनक गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मित्रों, अभी तक आपने सभी रसों का आनंद लिया, लेकिन देशभक्ति के एक ऐसे कवि को आपके सामने सौंपना चाहता हूं मित्रों, जो देवास से चलकर के आज आपके इस क्षेत्र में आया है। भाई जगदीश सेन हमारे बीच जो देश का बहुत बड़ा कवि है। मैं एक छंद इसके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, सुनना जगदीश भाई। छंद जो लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को मेरे देश में रहना है तो क्या करना है। किसी के माथे पे यह नहीं लिखा कि यह देशद्रोही है या ये देशभक्त है या ये गद्दार है, लेकिन हमको क्या करना है। एक छंद इसके सम्मान में पढ़कर इसकी भूमिका बना करके एक ऐसे कवि को आपको सौंपना चाहता हूँ। सुनना कि भारत तुम्हें रहना है तो भारत माँ का मान करो, कि भारत तुम्हें रहना है तो भारत माँ का मान करो, हर व्यक्ति को भी राष्ट्रगान गाना चाहिए। कि भारत में रहना है तो भारत माँ का मान करो, हर व्यक्ति को भी राष्ट्रगान गाना चाहिए। और देश में है रहकर देशभक्ति न बता सके तो उसकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, उसकी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। हिंदू में है रहकर हिंदी माँ का जो अपमान करे, हिंदू में है रहकर हिंदी माँ का जो अपमान करे, उसको मेरा हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। और बार बार जो भी आतंकवाद को पनाह दे उसको सरेआम गोली मार देना चाहिए, उसको हम गोली मार देना चाहिए। आइए एक देशभक्त कवि को आपको सौंपना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां भाई जगदीश सेन। लोग ताप के सुन रहे हैं, उधर सामने भी ताप रही। आप सभी को प्रणाम करता हूं मैं। अब जितने भी मेरी किस्मत में बचे हैं, मैं सोचा था पूजा जी के समय पे धीरे धीरे सब निकल लेंगे। हालांकि कवि सम्मेलन हो गया, आप अभी भी निकल सकते हो, और नहीं निकलो तो ये पांव सीधे करके बैठो। लेकिन मेरा आओ शंकर सिंह सिसोदिया ईमानदारी की बात यह है साहब कि शंकर सिंह सिसोदिया का मेरा कोई परिचय नहीं है। हिम्मत जी ने, दिलीप जी ने, सब लोगों ने, आपने यहाँ कवि सम्मेलन सजाया, मेरा इनसे पहले का कोई पहला परिचय है ये। लेकिन कहीं ना कहीं संपर्क के माध्यम से मुझसे संपर्क किया, वैसा आपको आ जाना है, ये सब है। और 12 जनवरी का कार्यक्रम है। आज भी सुबह से 3-4 बार इनने फोन किया, लेकिन मेरा सौभाग्य ये है कि मैं इतने अच्छे कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। इनके माध्यम से ये ज्ञान का मंदिर विवेकानंद, श्री विवेकानंद ज्ञान मंदिर जामली, अब मैं कहाँ से शुरू करूंगा, कहाँ खत्म करूंगा, ये जितने लोग हैं, मैं अपनी ओर से इस कवि सम्मेलन को वाकई में विराट बनाने का प्रयास करूंगा। क्या बात। और आप सबकी जितनी तालियां मुखर होगी, छाल से निकाल लेना आप। एक आध बार लगेगी ठंड, उसके बाद नहीं लगेगी। जब 1-1:30 बजे तक बैठे हैं तो थोड़े से और ठंड है, हाथ अगर गर्म भी होंगे ना तो अच्छा लगेगा आपको। क्या बात है, वाह। बस 10-15-20 मिनट दादा, बहुत दिनों बाद सानिध्य मुझे मिला है। नांदेचार्य जी जो सारे नए लोग भी कुछ है, डॉक्टर साहब है, सभी अच्छा हास्य विनोद के साथ, श्रृंगार के साथ कवि सम्मेलन यहाँ तक चला है। मेरा अपना राष्ट्रीयता का भाव है, जैसा कि परिचय किया गया है। ज्ञान के मंदिर, हालांकि ज्ञान के मंदिर की हालत यह हो गई देश में शिक्षा के मंदिरों की साहब, कि देश की राजधानी में जो है वो कन्हैया कुमार पैदा हो रहे हैं। क्या बहुत अच्छा। एक ये है जामली का, यहाँ इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए, ढोलना से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक तक, राम जी का धनुष अनुष सब टूट गया।
विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम है, युवा राष्ट्रीय युवा दिवस है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है, सिर्फ बात यहाँ से आरंभ करता हूँ कि बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, लेकिन उनके बीच में भी जो लोग इस तरह की रात सजा करके बैठे हैं, संस्कारों की, साहित्य की, कविता की, मैं अब सबका अभिनंदन करता हूँ भाई साहब। सरस्वती के इस मंच से और वार्षिक उत्सव जो या पूरे नगर का उत्सव कहने के हमने देखा है इस गांव में, वहाँ सबका अभिनंदन। जो चले गए उनका भी जो है, उनका भी इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अभिनंदन है। संस्कृति के बुराइयों के बीच में भी जो लोग जागरण की रात सजा करके बैठे हैं, एक उपस्थिति का आशीर्वाद निवेदन करता हूँ, अभिनंदन शुरू करता हूँ। अभिनंदन है संस्कृति के पथ पर चलने वालों का, अभिनंदन है संस्कृति के पथ पर चलने वालों का, सनातनी हर परंपरा के रथ पर चलने वालों का, पश्चिम के काले दरिया में पूरब की पतवारों का, नक्षत्रों के नवमंडल में सूरज से अंगारों का, और अभिनंदन है राष्ट्र धर्म की ध्वजा उठाने वालों का, नूतन युग के नए दौर में दर्शन के रखवालों का, नूतन युग के नए दौर में दर्शन के रखवालों का। हिंदुस्तानी संस्कारों को जो धारण कर लेते हैं, मिलता क्या है सब? कविता सुनना, 10, 15, 20 मिनट मन से जुड़ जाना, तालियां जितनी बजाओ, ठंड में उत्सव में सब अच्छा है आपका, लेकिन पूरे मन से सुन लेना। हिंदुस्तानी मिलता क्या? हिंदुस्तानी संस्कारों को जो धारण कर लेते हैं, कोई उनको क्या देगा, खुद स्वर्ग वरण कर लेते हैं। देव धरा पर पैदा हो जो संस्कृति को अपनाते, देवों के प्यारे होते हैं, ऋषियों की श्रेणी पाते। मर्यादा का बंधन है या बंधन है आदर्शों का, कलयुग केवल नाम अधारा तुलसी के विश्वासों का, भव सागर की हर मानव को राह दिखाने वालों का, देहिक दैविक भौतिक हर संताप मिटाने वालों का। अभिनंदन है संस्कृति के पथ पर चलने वालों का। सनातनी हरि, ये मेरा अपना ढंग से, नहीं तो एक वो कन्हैया मैंने बात की ना, भारत माँ के टुकड़े भी करेगा, बहुत सारी बातें हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ, अपनी विधा में पढ़ता हूँ, राष्ट्रपिता के भाव गाता हूँ, आपके बीच में निवेदन करता हूँ। मेरी वंदना है, मेरी कामना है, आप सबकी वंदना कामना प्रार्थना हो तो हाथ खोल लेना, कविता पाठ आरंभ। वर्तमान की आवश्यकता कि वर्तमान मांग, और मैं कविता पाठ करूं, बधाई इनको देना। इनने जिस विश्वास के साथ शंकर सिंह ने खड़ा किया है, इस सब के साथ में मैं अपने मन से, मनोयोग से, परिवार भाव के इस वातावरण में वंदना की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। वर्तमान मांगता है वक्त की जरूरत है, सीमाओं को देश के दुलारे फिर चाहिए। वर्तमान मांगता है वक्त की जरूरत है, सीमाओं को देश के दुलारे फिर चाहिए। आग फिर दिखती है, आजादी सी सकती है, काफिलों को वक्त के सरारे फिर चाहिए। दल व्यक्ति वोट कुर्सी संप्रदाय छोड़ उचार, राष्ट्र भक्ति भावना के धारे फिर चाहिए। वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम, बस भारती को इनकलाबी नारे फिर चाहिए। वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम, पीछे वाले शर्माओ मत, कुर्सी में बैठे हो इसमें। हाँ, ये नहीं, अभी सब नोटबंदी के शिकार है, मुझे मालूम है। जो लोग कुर्सी पे है उनके पास तो 5-50 हजार होंगे ही सही, कुछ तो बची गए होंगे उनमें, और अब निकाल भी नहीं सकते। बहुत सारी बातें। हाँ, 2-3 जने तो 50 लाख वाले भी हैं उसमें, है ना। हाँ, स्वागत है। आतंकवाद, पाकिस्तान, कश्मीर की समस्या, बहुत सारी बातें, राजनीति बिगड़ गई। उन सबके बीच में विश्वास की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ साहब, स्वागत। चुनौती की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, कविता को इस वातावरण में अपने ढंग से मोड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरा विश्वास है, मेरी चुनौती है सरस्वती की वंचित है, और जो कुछ इनने कहा है वो भाव कहने के प्रकट हो जाए तो पूरी चेतना के साथ हाथ खोलना। विश्वास और चुनौती धर्म के धरातल पर इस पवित्र मंच से कि सिंधु की गहराइयों को ना अपना ही पाया कोई, व्योम की ऊंचाइयों को झुका नहीं पाएगा। कन्हैया की बात की थी, बत्ती दे दी। हाँ, निवेदन करता हूँ कि सिंधु की गहराइयों को ना अपना ही पाया कोई, व्योम की ऊंचाइयों को झुका नहीं पाएगा।
और जैसे घनश्याम ने उठाया घिरी अंगुली पे दुनिया में और कोई उठा नहीं पाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। गहराइयों को नाप नहीं पाया कोई, भ्रम की ऊंचाइयों को झुका नहीं पाएगा। और जैसे घनश्याम ने उठाया घिरी अंगुली पे दुनिया में और कोई उठा नहीं पाएगा। घर खींचे जाएगा ना या वो उठ के खड़े हो गए तो ठीक है। हाँ, मेरा कोई शौक नहीं है फोटो वोटो खिंचाने का। सूरत ही ऐसी है कि इनने बहुत करीना की बात की ने, फलानी बात की ने, वो सन्नी लियोन ने, करीना हो, सन्नी लियोन हो या एंडबेन हो, करीना हो, सन्नी लियोन, पूनम पांडे हो या एंडबेन हो, कपड़े उतारने में पूरी ट्रेंड हो। जहन में अमेरिका इंग्लैंड हो, एक दो नहीं हो, 4 हस्बैंड हो। हाँ, बराक ओबामा बाकी में यही है, लेकिन इनके लाख प्रयास के बाद भी हिलेरी हार गई। चला वही ट्रम्प। हाँ, निवेदन मेरा, एक दो नहीं हो, 4 हस्बैंड हो, किंतु भारतीयता से खेल नहीं हो, नियतों में खोट कोई मेल नहीं हो, हम ऐसी कलाओं से तरेंगे नहीं, गंदगी को शीश पर धरेंगे नहीं, गंदगी को शीश पर धरेंगे। निवेदन करता हूँ, सुनो आप, निवेदन करता हूँ। बहुत सारी बातें करी इनने, सिंधु की, सिंधु की गहराइयों को नाप नहीं पाया कोई, भ्रम की ऊंचाइयों को झुका नहीं पाएगा। और जैसे घनश्याम ने उठाया घिरी अंगुली पे दुनिया में और कोई उठा नहीं पाएगा। भारतीयता पे जो कुठारा घात रुका नहीं, प्रतिकार होगा कोई दबा नहीं पाएगा। सूरजों के तेज ने जो जलाने की ठान ली तो बादलों का खानदान छुपा नहीं पाएगा। सूरजों के तेज ने जो जलाने की ठान ली। और इसी तरह की 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। थोड़ा वो पन्ने अन्ने निकाल के तुम पुस्तक मेला मत लगाना, निवेदन मेरा है। मैं इसी तरह की और दानवों का, क्या वाह, दानवों का वंश निर्वंश होके मिट गया ऋषियों की प्रेरणा से, धर्म के प्रकाश से। क्या बात है। दानवों का वंश निर्वंश होके मिट गया ऋषियों की प्रेरणा से, धर्म के प्रकाश से। और गोरी गजना विदेशों का वजूद मिट गया भारतीय चेतना के प्रबल प्रताप से। तो बारूद के ढेर पे सोए हुए शैतान सुने, धर्म का आधार नहीं मिटता है पाप से। रामकृष्ण शिव ब्रह्म जी धारा पे पैदा हुए, वो धारा ना मिट सकेगी कभी उग्रवाद से। रामकृष्ण शिव ब्रह्म जी धारा पे पैदा हुए, वो धारा ना। अब नोटबंदी की बात हुई, और मैंने नोटबंदी नहीं, अन्ना आंदोलन से भी पहले लिख दिया था, इस देश में से भ्रष्टाचार मिटाओ। नहीं मिटाया, परिणाम नाटक आए। वो 50 दिन मांगे थे उनने 8 दिसंबर को, 50 दिन दे दो, मैंने तो हालांकि दे दिए थे। क्या बात, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये विरोध के बीच में भी, सब बात में भी लोग, हाँ, कि फूंक डालो, परिणाम क्या होंगे? फूंक डालो आसिया ने भ्रष्ट रेनुमाओं के, ये सत्ता के पुजारी सारा देश बेच खाएंगे। फूंक डालो आसिया ने भ्रष्ट रेनुमाओं के, ये सत्ता के पुजारी सारा देश बेच खाएंगे। और आजादी की किलकारी हरी भारी फुलवारी, आजादी का सारा परिवेश बेच खाएंगे। संस्कृति बेच रहे, संस्कार बेच रहे, अपने संविधान का हर प्रश्न बेच खाएंगे। कत्तियों से खींच कर जेलों में भरो इन्हें, ये अपना रक्त करके सफेद बेच खाएंगे। कत्तियों से खींच कर जेलों में भरो। अच्छा, नोटबंदी की बात हुई और इतने परेशान हुए। चले, मैं निवेदन करना चाहता हूँ दादा, नोटबंदी की उपलब्धि है। वहाँ उत्तर प्रदेश में लड़ रहे चाचा भतीजा, बाप बेटे, समाजवाद की हालत ये हो गई है और एक समाजवाद का उदय हुआ है।
बात कहता हूँ मैं कविता के रूप में। और जितने चिंतनशील मननशील श्रोता और अच्छे श्रोता बैठे हैं कविता के लिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नोटबंदी से मिला क्या, देश में समाजवाद आवश्यकता है। और ये राष्ट्रवाद के मंच से कहता हूँ, योद्धा सन्यासी इनके मंच से, हाँ, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त के मंच से कहता हूँ कि मिला क्या है, भिखारी के हाथ में 1500। क्या बात, भिखारी क्या बात। हाँ। अरे भिखारी के हाथ में 1500। और ये बीच कविता में मत उठो, तुमको उठना है ना, निकल लो तुम। महेश गया, तुम भी जाओ। और दोनों की एक ही जुगाड़ है, तो साल एक है घर जाने के लिए। क्या बात, हाँ, ये बैठ जाओ चुपचाप। बैठ गया। हंस रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो, ये बंद हो गया। ये गंभीर बात सुनते ही नहीं है माइक इनका। ये तो एक छंद सुनाने कर दिया। हो गया पट्टा। आपने जो छंद पढ़ा, हाँ, क्या सब भाई मिला क्या जगदीश दादा? भाई, आपने जो छंद पढ़ा सुनाने गया था घर पे। हाँ, समाजवादी देश की आवश्यकता है। और तब मैं चिंतन की पंक्तियां कविता के मंच से रखता हूँ। स्वागत। भिखारी के हाथ में 1500, भिखारी के हाथ में 1500, भीड़ भारी हाथ में 1500, पानीपत से वाला भी 500 के दे। हाँ, क्या बात, बहुत बढ़िया। पानीपत से वाला भी 500 का दे, चाय वाला कहता है 500 की ले, भरोसे का हकदार हो गया गरीब। हाँ, क्या बात, भरोसा का। पानीपत से वाला भी 500 का, मिला गया, पानीपत से वाला भी 500 का दे, चाय वाला कहता है 500 की ले, भरोसे का हकदार हो गया गरीब, पालों में ईमानदार हो गया गरीब, चारों ओर दिखता समानता का मन, मजदूरों के खाते में भी डाल रहे धन, समाजवाद का उदय नोट से हुआ, मोदी जी के एक विस्फोट से हुआ, समाजवाद का उदय नोट से हुआ, मोदी जी के एक विस्फोट से हुआ, समाजवाद का उदय नोट से हुआ, मोदी जी के एक सर्जिकल स्ट्राइक ये है। क्या ये जेपी लोहिया की दादा, स्वागत। जेपी लोहिया की सोच को प्रणाम है। हाँ, क्या बात। जब बात करते हैं समाजवाद की, तो एक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने 75-77 में इंदिरा शासन को आपातकाल के बाद हटा दिया, और एक राम मनोहर लोहिया, जिनने समाजवाद के लिए, समाज को जोड़ने के लिए रामायण बहनों की स्थापना की, वो कहीं ना कहीं लिपटा है। तब बात कहता हूँ, समाजवाद का उदय नोट से हुआ, मोदी जी के एक विस्फोट से हुआ, जेपी लोहिया की सोच को प्रणाम है। अरे जेपी लोहिया की सोच को प्रणाम है, किंतु आज कुनबे में कोहराम है, घर के ही बर्तनों में रगड़ा मचा, चाचा भतीजे के बीच झगड़ा मचा, परिवारवाद में सिमटा हुआ, जातिवादी जहर में लिपटा हुआ, छुटकारा पाके राष्ट्रवाद से जुड़ा, परिवारवाद में सिमटा हुआ, जातिवादी जहर में लिपटा हुआ, छुटकारा पाके राष्ट्रवाद से जुड़ा, परम में भाऊ वाली सास से जुड़ा, ये अनोखा काम तेज चोट से हुआ, मोदी जी के एक विस्फोट से हुआ, समाजवाद का उदय नोट से हुआ, मोदी जी के एक विस्फोट से। और 2 गीत पढ़ता हूँ, एक गीत मेरे मन का और एक उसके पहले जागरण का गीत। स्वागत। जो बातें हुई है ना, राजनीति वगैरह आप सब अलग रखता हूँ मैं, आतंकवाद और कश्मीर ने पाकिस्तान सब कुछ सुलझ जाएगा। एक समाज के बीच में मैंने कविता के मंच से गीत गाया है। अब सुनना आप युवा साथी भी जितने बैठे हैं सामने, एक 5-7 मिनट आपके और लूंगा मैं। मेरा निवेदन ये है, राजनीति पाकिस्तान वगैरह सब, मैं पाकिस्तान पे कोई झंडे अंडे नहीं गाड़ूंगा वीर रस में, या हमारे झंडे गाड़ने में परेशानी है। जिस दिन यहाँ गड़ जाएंगे उस दिन सारी दुनिया में गड़ जाएंगे। निवेदन मेरा अच्छे से। और इसलिए राजनीति और सबको अलग रख के समाज के बीच में कविता के मंच से पूरी हिम्मत से मैंने एक गीत गाया है, और आप सबको कहीं लगे कि हाँ इस गीत को कविता के मंच से पढ़ना चाहिए, तो एक गीत पहले पढ़ता हूँ, एक मेरे मन का गीत पढ़ूंगा। जागरण का गीत
स्वागत। सारी समस्याओं का निवेदन करता हूँ कि कलयुग राजनीति और सबको अलग रख के आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता हूं स्वागत। कि कलयुग के दिन मान उठो भोर हो गई, हाँ कलयुग के दिन मान उठो भोर हो गई, कलयुग के दिन मान उठो भोर हो गई, तारों की बारात बादलों में खो गई, उठो भोर काली माँ उमड़ रही है, बदलियां डरावनी घुमड़ रही है, गिद्ध दल मस्तियों में झूम रहे हैं, नरपिचास खून पीते घूम रहे हैं, सेमी हुई है दिशा हवाओं में जहर, हरी भरी वादियों में मौत सा कहर, दुश्मनों की फौजें ललकार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, दुश्मनों की फौजें ललकार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, उठो कश्मीर के सवाल के लिए, उठो कश्मीर के सवाल के लिए, बेवजह मचे हुए बवाल के लिए, उग्रवाद के खूनी धमाल के लिए, देश के भविष्य के निहाल के लिए, वर्तमान खून का हिसाब मांगता, शांति का राग नहीं आग मांगता, स्वीकारों की धर्म युद्ध छिड़ गया है, काल चक्र दानवों से भिड़ गया है, चौराहे पे लेखनी हुकार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, दुश्मनों की फौजें निवेदन मेरा दादा पूरे मंच का भी समर्थन चाहूंगा, आप सबका भी समर्थन। बहुत बढ़िया। त्रेता युग में समुद्र के तट पर जामवंत ने जिस शक्ति का एहसास हनुमान जी को कराने का प्रयास किया था, उस एहसास को कविता में गाता हूँ। स्वागत। अभी सबका मन चाहूंगा, एहसास की पंक्तियां। स्वागत। कि दुश्मनों की फौजें ललकार रही है, चौराहे पे लेखनी हुकार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, उठो वीर चेतना प्रचंड तुम में, उठो वीर चेतना प्रचंड। ये गुजर है, रात को ऐसे ही चलते हैं। हाँ, पूरा रायगढ़ जिला परेशान है इनसे। अरे वाह, जाएंगे भी ऐसे तन के। हालांकि हमारे लाल सिंह जी गुजर रहे हैं, बहुत अच्छे कवि गुजर समाज से। भारत सिंह जी गुजर है, आज ये हमारी श्रृंखला में शामिल हुए। पर अभी रात में कहाँ जा रहे हैं, या भेष वेश सब ढंग से बंधी है कि नहीं बंधी है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, ये निवेदन करता हूँ मैं, एहसास की पंक्तियां। हाँ कि हाँ, हम क्या हैं, दुश्मनों की फौजें ललकार रही है, चौराहे पे लेखनी हुकार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, उठो वीर चेतना प्रचंड तुम में, उठो वीर चेतना प्रचंड तुम में, साहस पराक्रम अखंड तुम में, बलिदानी खून के प्रतीक तुम हो, शक्ति का स्वरूप रणजीत तुम हो, हारा सामने तुम्हारे मुगलों का बल, गोरी देह वालों का रचाया गया चल, अंधेरे को चीरते प्रकाश तुम हो, गुलामी से जीतते सुभाष तुम हो, युगों से तुम्हारी तेज धार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, दुश्मनों की फौजें ललकार रही है, युगों से तुम। अंतिम पंक्तियां बढ़ता हूँ इस गीत की भाई साहब। स्वागत है, स्वागत है। दुनिया साथ हो या ना हो, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत का साथ क्या है, भारत का आधार क्या है। अंतिम पंक्तियां विश्वास की पढ़ता हूँ, निवेदन का आस्था के धरातल पर आत्मबल की इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। बहुत साथ क्या है, आधार क्या है, नींव क्या है। कि दुश्मनों की फौजें ललकार रही है, चौराहे पे लेखनी हुकार रही है, युगों से तुम्हारी तेज धार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, दुनिया हो साथ ना हो शिव साथ है। हाँ, क्या बात है। वो बैठे बैजनाथ जी। हाँ, निवेदन करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत साथ क्या है कि दुनिया हो साथ ना हो शिव
साथे, दुनिया हो साथ ना हो शिव साथे, शिव के ही अंश हनुमान साथे, देवकी का सुत है तुम्हारा सारथी, तुम अपेक्षा पाहे राम रघुनाथ की, चंडिका माँ अंबिका समस्त साथे, ऋषियों की हड्डियों का वज्र साथे, हल्दी घाटी वाला इतिहास साथे, शिवाजी के रूप का है साथ है, भावनाएं कविता उभार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, दुश्मनों की फौजें ललकार रही है, दुश्मनों की फौजें ललकार रही है, उठो फिर भारती पुकार रही है, कलयुग के दिन मान उठो भोर हो गए। और एक बार ताली बजा दे, एक गीत और 4 मिनट का क्या बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई। अब आया हूँ तो मन से सुना दूं। गुफ्तगू बंद करो, वो अच्छे से सुन रही है। मफलर वाले भैया बैठ गए, गले में हाथ डाल, बहुत अच्छे से सुनते हैं, तालियां बजा रहे, पूरी नजर है उनसे, और तुम जाके बैठ गए वहाँ। हाँ मेरे लिए तो मेघनाथ रावण से कम भी नहीं है। साइड में बैठो तो लव कुछ लगो, राम लक्ष्मण लगो। एक गीत पढ़ता हूँ। हम ग्रामीण संस्कृति में बैठे, अभी माताएं बहनें बहुत सारी बैठी थी, अब चली गई। अब उनको पूजा पसंद नहीं थी, मैं पूजा करने बाद में आया। चली गई वो, जान दो। लेकिन मैं एक गीत, हम सब जिम्मेदार लोग इतनी रात में कविता के भी सामने बैठे हैं, तो पढ़ता हूँ गाय माता को समर्पित। और मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ कहीं गीत है, 4 मिनट का। इस पवित्र अवसर पर फिर मिलना हो नहीं हो, निवेदन करता हूँ। गोवंश नहीं बचा, मैं कोई नारे नहीं लगाऊंगा गाय के बारे में, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मैं एक चिंतन का गीत आपके बीच में पढ़ता हूँ। गाय यदि नहीं बची तो परिणाम क्या होंगे, परिणति क्या होगी। यहाँ जामली में सड़क से लेकर गांव में यदि स्थिति नहीं हो, तो सड़क से लेकर के बड़ौद आगर से लेकर के पूरे देश में दिल्ली तक गाय के हालात देखना, गाय की दुर्दशा देखना, और हमारी मान्यताएं देखना कि वो ब्रह्मा जी की बेटी है, वसुओं की पुत्री है। निवेदन करता हूँ, परिणाम क्या होंगे, परिणति क्या होगी यदि गोवंश नहीं बचा तो। इसी में समाजवाद है, इसी में राष्ट्रवाद है, और इसी में गांधी जी का स्वराज है। एक गीत गौ माता को समर्पित कविता के मंच से जीवन का अच्छा गीत पढ़ता हूँ। गोवंश नहीं बचा, मान्यताएं और दुर्दशा आज की। स्वागत कि ब्रह्मा जी की, हाँ ब्रह्मा जी की बेटी है देहो की माँ कहाई जो, ब्रह्मा जी की बेटी है देहो की माँ कहाई जो, ब्रह्मा जी की बेटी है देहो की माँ कहाई जो, पन्नी खाती फिरती है होके या सहाय वो, लड़ा रही मारा रही घूमती बाजार में, वाहनों के चक्कों में या बिजली के तार में, आवारा पशुओं की कतार में खड़ी हुई, पालनहार होके भी व्यापार में खड़ी हुई। वेदों ने पुराणों ने बखाना जिन्हें देवियां,